नमस्ते। जॉब से टनल की विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज हम आप सभी को लेके चलेंगे पर्सिया और शुरुआत करेंगे पर्सिया के इतिहास से। और पर्सिया की एक कहानी उन तमाम विद्यार्थियों के लिए, उन तमाम नौयुवाओं के लिए जो अपनी जिंदगी में कुछ अलग, कुछ बेहतर और कुछ बेहतर विकल्प ढूंढना चाहते हैं। तो दरअसल हम पर्सिया की कहानी की शुरुआत करें इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जिंदगी संभावनाओं का खेल है और जिंदगी उम्मीदों का सागर है। ये जो दो हमने शब्द कहा है, इस शब्द का अर्थ कितना गहरा है, पर्सिया इस बात को बेताबी और बेकरारी के साथ बतलाता है। बताना चाहेंगे आपको कि पर्सिया के युवराज पर्सिया में जब राज कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने दो कैदियों को पकड़ा और दोनों कैदी को बुलाकर अपने जेल के कारागार में कैद कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों कैदियों को पेश किया जाता है। पर्सिया की युवराज की अदालत में सुनवाई होती है और दोनों के दोनों कैदी मुजरिम करार कर दिए जाते हैं। जब दोनों मुजरिम कैदी करार कर दिए जाते हैं तो युवराज उनको मौत की फरमान सुनाते हैं। मौत की फरमान को सुनने के बाद 7 दिनों का समय होता है। 7 दिनों के समय के लिए वापस दोनों मुजरिमों को कारागार में बंद कर दिया जाता है। 7 दिनों के बाद इन्हें दोबारा से पेश किया जाता है युवराज के सामने और कहा जाता है कि कल सुबह तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो यहाँ पे दो लोग थे, एक वो जो किस्मत में विश्वास करते थे, किस्मत के लिखे हुए में विश्वास करते थे, और दूसरे वो थे जो मेहनत, मशक्कत और कर्म पे भरोसा करते थे। अब ये दो लोगों को एक साथ जब मौत का फैसला सुनाया गया तो एक कैदी जो किस्मत पे भरोसा करते थे, उनसे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमारी अंतिम इच्छा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। तो मुकर्रर कर दिया गया कि जो किस्मत पे आश्रित हैं, कल उन्हें फांसी दे दी जाए। जो दूसरे कैदी थे उनसे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, बताओ। तो उन्होंने कहा कि जी, आपके पास एक बहुत प्यारा घोड़ा है, मेरे पास एक ऐसी विद्या है कि हम 6 महीने में उस घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना देंगे। ये बात सुनकर युवराज सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा संभव नहीं हुआ तो वो कहते हैं कि साहब, कल सुबह हमें फांसी मिलने वाली है, मैं तो मरूंगा ही। मैं ये सोच रहा था कि मैं मरने से पहले आपको कुछ दे जाता, वो चीज जो मेरे पास है आपके पास नहीं है, वो विद्या मैं आपको दे पाता जिससे आपके राज्य में उड़ने वाला घोड़ा हो, आपका नाम दिग दिगंत तक फैले। ये बात सुनकर के युवराज सोचते हैं कि कल इन्हें फांसी देनी है। अगर 6 महीने का इन्हें मोहलत और दे दिया जाए तो क्या पता घोड़ा हमारे पास उड़ने वाला बन जाए और हम ऐसे युवराज कहलाने लग जाए जिसके पास उड़ने वाला घोड़ा हो। ये सुनकर युवराज ये ऐलान करते हैं कि जो किस्मत के भरोसे कैदी बैठा है उसे फांसी मुकर्रर कर दी जाए, जो कर्म पे आश्रित है उसे 6 महीने का समय और दिया जाए, अगर घोड़ा न बन पाया तो इसे तुरंत सूली पे चढ़ा दिया जाए। तो इस बीच के बाद इस सभा का समापन होता है। अगले दिन जब वो फांसी पे किस्मत के भरोसे बैठा कैदी चढ़ने जा रहा था तो पूछा उससे कि तुम ये कैसे बात कहती है कि तुम उड़ने वाला घोड़ा बनाओगे, क्या ये मुमकिन है। तो उन्होंने कहा कि जिंदगी संभावनाओं का खेल है। ये बात कहकर मैंने अपने सामने 4 विकल्प पैदा किया। पहला विकल्प तो ये मैंने पैदा किया कि घोड़ा उनका बूढ़ा है, लाचार है, क्या पता 6 महीने के पहले घोड़ा ही मर जाए और मेरी सजा कम हो जाए और मैं आजाद हो जाऊं। दूसरा उन्होंने कहा कि जो युवराज है वो भी रोज जंगल में जाता है शिकार करने, क्या पता किसी दिन शिकारी शेर के हत्थे चढ़ जाए और युवराज का ही काम तमाम हो जाए और मैं बच जाऊं। तीसरा उन्होंने कहा कि 6 महीने का वक्त लिया हूं, पता है घोड़ा उड़ने वाला नहीं बनेगा, लेकिन अगर कोशिश करूं तो क्या पता मैं उड़ने वाला घोड़ा ही बना दूं जिससे मेरी जिंदगी बच जाए। और जाते जाते उन्होंने चौथी बात कही कि अगर ये कुछ भी ना कर पाऊंगा, कुछ भी ना हो पाएगा, तुमसे 6 महीना ज्यादा जीऊंगा, ये कम थोड़ी ही है। ये सुनने और समझने के बाद पता ये चलता है कि वो जो शख्स थे जो कर्म पे आश्रित थे, उन्होंने मरते वक्त भी अपना दिमाग चलाया, मरते वक्त भी अपना दिमाग लगाना वो नहीं भूले। तो आप तमाम युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि जब कभी भी मन में ख्याल आए कि इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का इतने सालों से तैयारी किया जा रहा है,
अंत में अब इसे छोड़ देना चाहिए और इससे रास्ता मोड़ लेना चाहिए, तो जरूर सोचिएगा कि आखिर क्या सोचकर आप आज तक डटे हुए थे, क्या सोचकर आज तक आप लड़ रहे थे, समस्या और चुनौतियों का सामना कर रहे थे। अगर हथियार डालना ही था तो फिर पहले ही डाल देते, आपने शुरुआत क्या सोच कर की थी। इतने सारे सवाल होंगे, जब एकांत में और अकेले में कभी इन सवालों का जवाब मिले तो जॉब एटर्नल की टीम के द्वारा कमेंट करके आप जवाब देने की कोशिश जरूर करिएगा। कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।